राम मंदिर में सब कुछ बदलने वाला है? चढ़ावा विवाद के बाद पहली बार ट्रस्ट ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे मंदिर प्रशासन की दिशा बदल दी है। अब पूजा पाठ से लेकर बड़े धार्मिक फैसले 9 संतों की एक नई समिति करेगी। लेकिन आखिर ये 9 संत है कौन और अचानक इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले गोविंद देवगिरी देश के प्रसिद्ध कथावाचकों और सनातन चिंतकों में गिने जाते हैं। अब समिति की अगुवाई करते हुए वे रामलला की पूजा व्यवस्था और धार्मिक निर्णय का नेतृत्व करेंगे। याद करिए, जब चंदा गबन की चर्चाएं तेज चल रही थी तब इन्होंने ही मीडिया वार्ता में वो सारी चीजें दिखाई थी जो चंदा चोरी के समय ये कहा जा रहा था कि गायब हो गई हैं। बात करें अगर दूसरे सदस्य की तो वो है महेंद्र दिनेंद्र दास। 10 साल की उम्र से साधु समाज में शामिल दिनेंद्र दास इस समय अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं और वो मंदिर का निर्माण करवाने वाले ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। वो निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि कानूनी विवाद में सदियों पुराने और सबसे मुख्य पक्षकार थे। ऐसे में अयोध्या में वे एक प्रभावी महंत माने जाते हैं। और तो और इनके बारे में एक चीज और जान लीजिए कि ये पूरे ट्रस्ट में अयोध्या के एकमात्र और स्थानीय निवासी संत सदस्य हैं, जिससे उनका जुड़ाव अयोध्या की जमीनी जनता और स्थानीय साधु संतों से बहुत ज्यादा गहरा है। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो कोर्ट ने विशेष निर्देश दिया था कि नए बनने वाले सरकारी ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाना चाहिए। इसी निर्देश के तहत महेंद्र दिनेंद्र दास को ट्रस्टी बनाया गया था। इस समिति के तीसरे संत हैं विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज। विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज कर्नाटक के उडुपी में मौजूद पेजावर मठ के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। ये मठ करीब 800 साल पहले जगतगुरु श्री माधवाचार्य द्वारा स्थापित 8 प्रमुख मठों में से एक है। इनका जन्म 3 मार्च 1964 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में हुआ था। बचपन में उनका नाम देवीदास भट्ट था। साल 1988 में उन्होंने संन्यास लिया और अपने गुरु विश्वतीर्थ जी महाराज के शिष्य बने। 2019 में गुरु के निधन के बाद उन्होंने पेजावर मठ की जिम्मेदारी संभाली। विश्व प्रसन्न तीर्थ जी सिर्फ धार्मिक प्रवचन ही नहीं देते बल्कि शिक्षा, गौसेवा, गरीबों की मदद और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। वे देश भर में घूमकर सनातन संस्कृति, भारतीय परंपराओं और नैतिक मूल्यों पर लोगों को संबोधित करते हैं। उन्हें कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं का ज्ञान है। वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद की कई महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधियों में उनकी अहम भूमिका रही है। आज वे देश के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं और लाखों श्रद्धालु उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। चौथा नाम है शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती का। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज देश के प्रमुख संतों में से एक हैं। वे सनातन धर्म और वेद, भारतीय संस्कृति के बड़े विद्वान माने जाते हैं। सालों से वे देश भर में धार्मिक प्रवचन देते रहे हैं और धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी उनकी भूमिका अहम रही। वे उन प्रमुख संतों में शामिल थे जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का लगातार समर्थन किया। वे समय समय पर धर्म संसद, संत सम्मेलन और राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं और मंदिर निर्माण को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय बताते रहे हैं। 5वां नाम है इसमें रामानंदाचार्य महाराज का। अयोध्या के प्रतिष्ठित संत रामानंदाचार्य महाराज को भी समिति में स्थान मिला है। वे रामकथा, वैदिक ज्ञान और रामानंदी परंपरा के विद्वान माने जाते हैं। उनका कहना है कि समिति बनने के बाद रामलला की राजभोग सेवा और पूजा अर्चना पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित होगी। इसमें 6वां नाम आता है मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी का। सरयू तट पर स्थित हनुमत निवास मंदिर के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। वे प्रसिद्ध कथा व्यास और शास्त्रों के विद्वान हैं। अब उनकी देखरेख में रामलला के उत्सव, पर्व और धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा तैयार होगी। ये भी उन प्रमुख संतों में शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। 7वें नाम पर आते हैं। 7वां नाम है इसमें महंत कमल नयन दास जी महाराज का। मनीराम दास छावनी के उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास जी। उनको धार्मिक समिति में शामिल किया गया है। उनका कहना है कि समिति के गठन के बाद रामलला के सभी उत्सव और धार्मिक आयोजन और अधिक भव्यता और परंपरागत विधि विधान के साथ होंगे। कमल नयन दास जी महाराज छावनी के हैं। ये वही छावनी है जिसके देश भर में सबसे ज्यादा साधक हैं और तो और काफी वैष्णव परिवारों के भी आराध्य स्थल में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वैरागी साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में एक साथ समूह बनाकर रहना शुरू किया है।
इन्हीं के एक साथ रहने की जगह को अंग्रेजों के समय में छावनी कहा जाने लगा था। कुछ समय पहले तक अयोध्या में 4 प्रमुख छावनियां थी। तुलसीदास जी की छावनी, बड़ी छावनी, तपस्वी जी की छावनी और छोटी छावनी। तुलसीदास जी की छावनी अब खत्म हो चुकी है। इसके खत्म होने की कोई साफ वजह नहीं बताई जाती, लेकिन अयोध्या के स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां संतों का आना जाना बंद हो गया था और धीरे धीरे वो छावनी समाप्त हो गई। बीती 3 छावनियां अभी बाकी है। आज के समय में अयोध्या की सबसे प्रमुख छावनियों में छोटी छावनी का नाम लिया जाता है। बाकी छावनियों की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा रौनक रहती है। वर्तमान में महंत नृत्य गोपाल दास इस छावनी के प्रमुख हैं। अब बात करते हैं 8वें नाम की, जो है राजकुमार दास। श्री राम वल्लभ कुंज जो जानकी घाट के पास है, उसके अधिकारी एवं उत्तराधिकारी संत हैं और अयोध्या के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। ये रामलला की दैनिक पूजा, आरती, भोग, धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक परंपराओं के अनुसार मंदिर की व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। लंबे समय से ये श्री राम वल्लभ कुंज से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म, राम मंदिर और धार्मिक विषयों पर सक्रिय रूप से अपने विचार रखते हैं। अयोध्या के धार्मिक और सामाजिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और वे संत समाज के सम्मानित चेहरों में शामिल हैं। इनमें आखिरी और 9वां नाम जो है वो है महामंडलेश्वर परमानंद गिरी महाराज जी का। महामंडलेश्वर परमानंद गिरी महाराज वैसे तो मूल रूप से उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। परमानंद गिरी महाराज का राम मंदिर आंदोलन में अहम योगदान माना जाता है। यही कारण है कि उनको राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य बनाया गया है। साथ ही श्री राम मंदिर आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाने वाली साध्वी रितंबरा के गुरु भी हैं और देश के बड़े प्रतिष्ठित संत महंतों में परमानंद महाराज का नाम शामिल है। राम मंदिर ट्रस्ट ने परमानंद गिरी महाराज को भी धार्मिक समिति का सदस्य बनाया है। हालांकि अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद से लगातार बदलाव का जो प्रोसीजर है वो जारी है। चढ़ावा चोरी मामले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने 8 आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज की थी, जिसके बाद से सियासी हलकों में इस मुद्दे ने खूब तूल पकड़ी और अब आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा, स्पेशल इनवाइटी मेंबर गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। इन्हीं सब कारणों से बीते दिनों ट्रस्ट में काफी उथल पुथल हुई, बैठक पर बैठकें हुई। राम मंदिर ट्रस्ट में ये बदलाव साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने एक धार्मिक समिति का गठन किया। धार्मिक समिति का मकसद है भगवान श्री राम की नियमित पूजा पाठ और मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं पर मंथन करना, ये तय करना कि और सारे धार्मिक कार्य विधिवत रूप से चलते रहें और तो और उससे जुड़ी कोई परेशानी सामने ना आ पाए। अब इस समिति में अयोध्या के वरिष्ठ संतों को शामिल किया गया है। बीते दिन ये खबर थी कि इसमें अब अधिकारियों की एंट्री पर रोक लगे और अयोध्या सहित देश के प्रमुख संतों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि मंदिर आखिरकार भक्तों का है। फिलहाल इन सब कार्यक्रम की रूपरेखा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी धार्मिक समिति के अध्यक्ष रहेंगे और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास भी धार्मिक समिति के सदस्य रहेंगे। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती भी धार्मिक समिति के सदस्य बनाए गए हैं और इसके साथ ही अयोध्या के महंत मिथिलेश नंदनी शरण, महंत कमलनयन दास, राजकुमार दास और रामानंद दास जी महाराज को धार्मिक समिति में सदस्य बनाया गया है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं उन 9 संतों के बारे में जिन्हें इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति के सदस्य में सबसे पहला नाम जिनका आता है वो है गोविंद देवगिरी महाराज, जो कि अध्यक्ष भी है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज को धार्मिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में 3 ट्रस्टी पद भी खाली हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाना चाहिए। ये पद पूर्व राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन और पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद खाली हुए हैं। नए ट्रस्टी बनने के बाद ट्रस्ट में फिर से 15 सदस्य हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की न्यासियों की बैठक अभी हाल में हुई है। बैठक में राम मंदिर के प्रशासन, चढ़ावा व्यवस्था और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बैठक में चढ़ावे वाले पैसों की गणना में कथित गड़बड़ियों की जांच पर SIT की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही गई। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का संज्ञान भी लिया गया। ट्रस्ट ने जहां पैसे काउंट होते हैं उस जगह के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की निगरानी व्यवस्था पर संतोष जताया।
अब इन कैमरों की सीधी पहुंच सुरक्षा अधिकारियों के पास बनी रहेगी, ताकि निगरानी देखरेख थोड़ा ज्यादा सुरक्षित और एक्टिव हाथों में हो। ये सुनिश्चित हो सके कि ऐसा कृत्य दोबारा नहीं होगा। चढ़ावे में मिलने वाले सोने चांदी की मात्रा और उसकी क्वालिटी चेक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की टकसाल यानी मिंट के साथ मौजूद व्यवस्था जारी रखने का फैसला लिया गया है। वहीं चढ़ावे को गिनने में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से बरती गई लापरवाही पर न्यासी ने नाराजगी जताई है। फिलहाल इसके लिए ट्रस्ट ने बैंक के साथ मौजूद व्यवस्था और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आदेश दिए हैं। चर्चाएं तो सूत्र के हवालों से ये भी आई हैं कि साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हो सकते हैं। महासचिव के लिए विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा का नाम भी चल रहा है। हालांकि बैठकों का एजेंडा लगभग तय होता है, लेकिन अंतिम निर्णय ट्रस्ट के सभी सदस्यों की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। इसलिए होने वाली बैठक केवल औपचारिक न हो, बल्कि राम मंदिर के प्रशासनिक भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक हो, ऐसा ही लोग अभी सोच रहे हैं। देश भर के राम भक्तों और अयोध्या से जुड़े लोगों की निगाहें अब इस बात पर हैं कि ट्रस्ट किन नामों पर मोहर लगाता है और मंदिर के संचालन को लेकर कौन-कौन से अहम फैसले सामने आते हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या के संत समाज भी इस बैठक को लेकर मुखर हो रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ट्रस्ट में अयोध्या के साधु संतों को शामिल करना चाहिए। साथ ही जो घटनाएं राम मंदिर में घटी हैं वो दोबारा ना घटे, ऐसा ट्रस्ट को मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, क्योंकि इससे राम भक्तों की आस्था पर भी ठेस पहुंची है। और इस बैठक के बाद अब देखना होगा कि ट्रस्ट क्या निर्णय लेता है। इस खबर को लिखा है वात्सल्य सारथी ने और ये वीडियो हमारी शूट करी है विमल कुमार ने। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।